दोस्तों, आज हमें जो क्रांति न्यूज शशि भूषण जी के साथ, तो आइए इनसे हम जानते हैं कि जो मनीष कश्यप जी के साथ में जो हुआ है, जो उसको 9 महीने जेल के अंदर रखा गया है, तो क्या मतलब ये कितना तक सही है? देखिए, सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार और जय हिंद। सबसे पहले मनीष कश्यप के बारे में आप बोल रहे हैं, उन पर हम बताना चाहते हैं। मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर आए हैं, बहुत अच्छा हुआ। और मनीष कश्यप को जिस तरह 9 महीना तक जेल सलाखों के पीछे रखा गया, जेल में रखा गया, वो कदापि उचित नहीं था। जिस तरह एक लड़का एक सिंपल गांव से उठता है और देश विदेश में नाम करता है, पूरा बिहार में उनका चर्चा होता है और बिहार में न्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आह्वान करते हैं और लड़ते भी हैं। लेकिन उस लड़के को दबाने के लिए सरकार ने उन पर केस कर दिया, उन पर एनए से लगाया। ये उचित है? आप ही बताइए। नहीं, उचित नहीं है। नहीं है। लेकिन एनएसए क्यों लगा दिया गया? एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब तमिलनाडु सरकार लगाए कि एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मतलब होता है देशद्रोही का मुकदमा। वैसे व्यक्ति पर किया जाता है, एनए से लगाया जाता है, दो राज्यों के बीच में लड़ाने का काम करता है या देश के साथ कोई गद्दारी करता है, उनके ऊपर एनए से लगाया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप ऐसा कुछ भी नहीं किए थे, तब भी सरकार, तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार उन पर एनए से लगाया। ये बिल्कुल सही नहीं था। मतलब कहा जाए सरकार का दोहरी नीति था। जो वीडियो बनाने से पहले जय हिंद बोलते थे और वीडियो अंत करने से पहले जय हिंद बोलकर समाप्त करते थे, तो बताइए कहां तक उचित था कि उन पर एनए से लगाया जाए। अच्छा, तेजस्वी जी जो उन पे ये बोल रहे थे कि आप झूठ-मूठ का अफ़वाह मतलब फैला रहे हो। कहना ये है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मार के भगाया जा रहा था, उस पे कदम उठाए, तो इसलिए सरकार उनको बिहार सरकार जेल के अंदर डाल दिए। बिहार सरकार का यही कहना था कि ये सब अफ़वाह है, तो क्या ये अफ़वाह था या रियल है? देखिए, आप भी जानते हैं जिस गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग, बिहार में जिस गांव से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है कि वहां के मजदूर दूसरे राज्यों में दूसरे जगह कमाने नहीं जाते हैं। जाते हैं कि नहीं, आप बताइए। जाता है। हर गांव के लोग जाते हैं। और जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बताइए, बिहार के बाहर जब जाते हैं हमारे मजदूर लोग कमाने, अगर हमारा उतना संसाधन अगर बिहार में उपलब्ध होता तो क्या जाता बिहार से बाहर कमाने? नहीं ना। नहीं जाता। इसमें गलतियां सरकार के भी है। और जो जो वो हुआ था, मजदूरों को मारा गया था, बिल्कुल सही था। रियल है, रियल है। हम भी देखे थे। मनीष मेरा दोस्त आज वीडियो कॉलिंग किया था, हम खुद देखे हैं। मनीष कश्यप कोई अपने से मनगढ़ंत कहानी थोड़े बनाए थे। और मनीष कश्यप बिहारियों का दर्द बताने का कोशिश किए थे। उनका गलती इतना ही था कि बिहार के मजदूरों के लिए वो आवाज उठा रहे थे, बिहार के मजदूरों की बात उठाने की कोशिश कर रहे थे, बिहार के मजदूरों के लिए लड़ने के लिए काम कर रहे थे। इसी वजह पे उनसे एनए से लगा दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल अन्याय था। लेकिन अंत में न्याय का जीत हुआ और मनीष कश्यप बाहर आए। अच्छा, तो मनीष कश्यप जी तो बाहर आ गए, लेकिन उनके जो 9 महीने का जो इनकम है, 1 महीने में जो मनीष कश्यप जी खुद बोलते हैं कि हम 10 लाख का महीना कमाते हैं, तो उनके 10 लाख के हिसाब से आप देख रहे हैं कि 9 महीने में उसकी 90 लाख, यानी मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास। जी जी। तो 1 करोड़ का आसपास में उनकी लॉस तो हो गया ना, तो इसमें इसका भरपाई कौन करेगा इसका? देखिए सर, उनका मनीष कश्यप को जेल में डालना, मनीष कश्यप के ऊपर सरकार एनए से लगाया या जेल के भीतर डाला, मनीष कश्यप को ही नहीं पूरे बिहार के मजदूरों को दबाने का काम किया गया था। आप बताइए कि अगर मनीष कश्यप की अगर आवाजों को दबता है, अगर उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, तो पूरे मजदूरों को आवाज को बंद करने का काम किया जाता है, वहां दबाने का काम किया जाता है। रहा बात की मनीष कश्यप का इनकम के बारे में, तो सरकार तो ऐसे काम किया कि उनके खाता में महज कितना रुपया था, कुछ पैसा था, उनके खाता को भी सीज कर दिया गया। क्या बिहार में इतने बड़े बड़े माफिया है, जमीन माफिया है, भूमि माफिया है, इतने बड़े बड़े माफिया है जो सदन में बैठते हैं, बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, और वो उन पर कहा उनका खाता को सीज किया गया? उनसे बड़े बड़े पर केस भी होता है, मतलब कितने सारे केस भी चल रहा होगा। उन पर कितने कितने बड़े बड़े माफिया है, लेकिन उनके ऊपर कहां कार्रवाई किया गया? एक मनीष कश्यप ही ऐसा था कि उनके ऊपर उनके खाता को भी सीज कर दिया गया, उनका कुर्सी जब्दी भी किया गया। ये कहां तक अन्याय था?
बताइए। अच्छा, मतलब मनीष कश्यप जो मतलब जो सच का सवाल उठाया, सही सवाल उठाया, तो सही आदमी को जेल के अंदर मतलब डाल दिया। आपका बिल्कुल। कहना यही है ना? जी जी। तो हम बोलते हैं कि हो सकता है कुछ बुराइयां होगा, थोड़ा मोड़ा इंसान है, कुछ ना कुछ हर में खामियां होता है। वो खामियां का मतलब इतना थोड़े होता है कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। हो सकता है छोटा मोटा उनका उनसे गलती हुआ होगा, तो उसका गलती का ये थोड़े होता है वो देशद्रोह हो गया। मतलब गलतियां आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम देशद्रोह हैं। जहाँ तक जो हम वीडियो जो देखे, जो न्यूज़ देखे, न्यूज़ के माध्यम से हमको कहीं प्रतीत नहीं होता है कि मनीष कश्यप जी कहीं गलत है, चाहे गलत किया हो। जी। लेकिन सरकार की नज़र में कैसे गलत आ गया? मतलब कोई व्यक्ति बोलता है कि मनीष कश्यप जी जो है पॉलिटिक्स के जो टारगेट किए, तो पॉलिटिक्स में ना आ जाए मनीष कश्यप जी, इसीलिए उसको जेल के सलाखे के अंदर डाल दिया गया। देखिए लोग का कहना है ये। देखिए, जिस तरह मनीष कश्यप के को इन्हें से लगाया गया, तो उनसे पहले कितने डिजिटल मीडिया के पत्रकार थे, कितने प्रिंट मीडिया के पत्रकार थे कि वो खबर चलाए थे, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? आप कह रहे हैं क्या मीडिया का अधिकार नहीं है कि वो नेता चुनाव लड़ सकता है? भारत के एक एक आदमी चुनाव लड़ सकता है जो सरकारी काम नहीं करता हो। कोई अपवाद है वो सब छोड़कर सबको अधिकार है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, सबको ही अपना जब मन करे जब लड़ सकता है। तो क्या स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र क्या नागरिक। मीडिया मीडिया नहीं बन सकता है नेता? बिल्कुल बन सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? पत्रकार ही तो थे। और वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री भी बने थे और देश का नेतृत्व भी किए थे। तो कोई गलत बात नहीं है, मीडिया को या कोई भी हो किसी भी काम करके वो नेता बन सकता है। अच्छा। जो मनीष कश्यप के बारे में जो होता है कि उनके जो आने वाले जो चुनाव है, तो मनीष कश्यप जी को बोलते हैं कि अगली बार जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा देखेंगे, तो मनीष कश्यप जी का ही चेहरा देखना चाहते हैं हमारे बिहारी लोग। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने या कोई मुख्यमंत्री बने, वो तो बिहार के जनता के ऊपर डिपेंड करता है, वो किनको चुनते हैं। उसमें मेरा राय क्या है, जो जनता जो जिनको स्वीकारेगी, अगर जनता को जो पसंद होगा वहीं आएंगे। उसमें मेरा मत क्या है, जो बिहार का जनता चाहेगा वहीं होगा। अच्छा, तो आप ये बता अच्छा, ये बताइए शशिभूषण जी कि आप मनीष कश्यप के बारे में इतने सारे आप मतलब बात बोले, लेकिन बिहार की जनता मनीष कश्यप के लिए पागल क्यों है? आखिर क्या मतलब किया है मनीष कश्यप, और उसके लिए जनता के दिल में इतना इज़्ज़त है? जब वो जेल से बाहर निकले थे, तो लाखों की संख्या में वहाँ पे जनता पहुँचे, उनका स्वागत भी किए, माला भी पहनाए, तो क्यों पागल है जनता इसके पीछे? देखिए सर, मनीष कश्यप ही नहीं, जो लोग एक चुगल में लोगों के लिए अच्छा करता है, भलाई के सोचकर अपना काम करता है, उसके लिए जनता पागल होता है। पागल होता है। मनीष कश्यप एक ऐसा लड़का था, एक सिंपल गांव से उठकर, जहां पे दाहड़, गांव में कहा जाता है देहाती भाषा में दाहड़, जहां पर पानी आता था, यहाँ भरा भरा था, वहां जाइए तो पानी ही पानी आता था। उस गांव से उठते हैं, एक बिहार में अपना नाम छोड़ देते हैं, एक बिहार में अपना पहचान छोड़ देते हैं। एक देश में कोई यूट्यूब गूगल पे सर्च करता है कि मनीष कश्यप कौन है, आखिर कहां से आता है, मनीष कश्यप क्या करता है। एक चुगल में वो गरीबों के लिए आवाज उठाते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे, यहां तक कि उनकी जो कुर्सी जब कुर्की जब्दी किया गया था, वो बताइए मनीष कश्यप कोई गुनाहगार नहीं थे, कुर्की जब्दी किया गया था। वो एक कोई बैंक में किसी का पैसा फंस गया था, उसी के लिए लड़ रहे थे मनीष कश्यप। उसी के लड़ते लड़ते उन पर केस हो गया था, उसी केस को लेकर उनको कुर्की जब्दी कर दिया गया था। बताइए मनीष कश्यप खुद के लिए उनका कुर्की जब्दी थोड़े हुआ था, वो दूसरे के लिए लड़के के लिए। बताइए जिसके लिए लड़े थे उनके लिए दिल में प्यार होगा कि नहीं? अब बताइए। बिल्कुल होगा, जो जिसके लिए लड़ेगा, जो गरीब का आवाज़ उठाएगा, तो उसके लिए गरीब का तो दिल उसी के लिए रहेगा। देखिए मनीष कश्यप डेली कहीं ना कहीं जाते थे, किसी गरीब का हेल्प करते थे। तो बताइए जिसका हेल्प किया जा रहा है, जिसका सहयोग किया जा रहा है, जिसके लिए आवाज बनने का कोशिश किया जा रहा है, तो बताइए उसका दिल से आवाज, उनका दुआ निकलेगा कि बददुआ निकलेगा? अब दुआ निकलेगा। तो वही दुआ मनीष कश्यप का साथ था, वही दुआ मनीष कश्यप का दिल का धड़कन था कि मनीष कश्यप 9 महीना के भीतर भी रहे, लेकिन मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर बार बार उन हाईलाइट हुए, बार बार वो उनका होता है ना, सर्च लिस्ट में आते थे और काफी ट्रेंडिंग किए, मनीष कश्यप काफी ट्रेंडिंग किए, और जिसका नतीजा था
कि उनका प्रभाव पड़ा और मनीष कश्यप के इतना लोगों को बिहारी के जितने भी लोग थे और भारत के लोग थे उनका प्यार था, इसलिए उन प्यार का सहारे भगवान भी सुने और मनीष कश्यप बाहर आए। अच्छा, तो इस पे बिहार सरकार उनको जेल के अंदर दबा के उसको मतलब चाहते थे कि इनको हम दबा करके इनकी आवाज सब चीज बंद कर दे, लेकिन तो ये तो उल्टा हुआ। यहाँ पे जेल से आने के बाद तो और उनका चेहरा फेमस हो गया, पूरे बिहार जानने लगा और बिहार क्या जो अपना पूरे भारत जानने लगा। देखिए मनीष कश्यप है कौन? देखिए सर, किसी को कितना तक दबाइएगा, कितना दबाइएगा, किसी को कितना दबाइएगा, जितना दबाइएगा उतना ही ऊपर उठेगा, जितना ही दबाइएगा उतने मजबूती से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। और मनीष कश्यप सच्चाई का साथ था सर, सच्चाई के साथ थे और मनीष कश्यप जीते। हम आपका एक उदाहरण आपको देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखिएगा। किसी को कितना भी दबाया जाए, उसको कितना भी दबाइएगा, मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है ना, इसको हम खूब मोड़ लेते हैं, होता है ना, मोड़ देते हैं, क्या हो गया, खराब हो गया ना। इसको साथ देखिए किस तरह बना दिए, कुछ भी कर दिए। लेकिन देखिए जब इस पैसे को इस तरह निकालते हैं ना, इसका कीमत बताइए, जाइएगा तो 90 रुपए में चलेगा। कितना में चलेगा आप? पूरे 100 में चलेगा। क्यों? कीमत है, जहां जहां कीमत है। इसको कितनों मोड़िए, कितनों तोड़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कितना रुपया रहेगा? 100 रुपया ही। वही बात है। अगर एक चुगल में आप सोचे दिल से, लोगों के लिए अगर मदद करना चाहते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं ना, अगर आप करते हैं तो लोगों आपको 100 रुपया, आपका कीमत 100 रुपया रहेगा ना, तो 100 रुपया आपको लोग देगा। जितना इज्जत लोगों के लिए प्यार कीजिएगा, जितना लोगों के लिए लड़ लिएगा, उतना आपको मिलेगा। इसे ही हुआ मनीष कश्यप के साथ, होगा। और भगवान किया कि बाहर आया, हम लोग को बहुत खुशी की बात है।